जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे मंगल की दृष्टि के बारे में। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी हमने, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि जहां जहां पड़ती है गंगा जल छिड़कने का काम करती है। उसी प्रकार से मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि जो होती है, इनके अलग अलग गुण होते हैं। मंगल की दृष्टि के गुण अलग होते हैं, शनि की दृष्टि के गुण अलग होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंगल की दृष्टि के क्या फल हो सकते हैं, क्योंकि मंगल को शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों में एक नैसर्गिक पापी ग्रह माना गया है। जल्लादे फलक आसमानी हत्यारे, इस तरह से बोलते हैं। जो जगन्नाथ बच्चन साहब की किताब आप पढ़ेंगे उसमें आप समझ सकते हैं। तो मंगल की दृष्टि जो होती है मारणात्मक होती है। मारणात्मक यानी कि जिस भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ती है उस भाव के जीव सुख की वो निश्चित रूप से हानि करती है। आपने मंगली दोष का नाम सुना होगा, निश्चित रूप से आपने जरूर सुना होगा। तो मंगली दोष का जितना शोर शराबा है, इतना हल्ला गुल्ला है, तो मंगली दोष के नाम सुनते ही यदि किसी से आपको बता दिया कि उस लड़की का जो है मंगली है, तो उस लड़की से शादी करने वाले भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बड़ी समस्याएं आती हैं वैवाहिक जीवन में, और फिर कुंडली मिलान का खेल शुरू होता है। तो मंगल का जो मामला है बड़ा खराब है। तो मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि हो, मंगल जहां बैठे उससे सप्तम भाव को देखेंगे, मंगल जहां बैठे उससे चौथे भाव को देखेंगे, और मंगल जहां बैठे उससे अष्टम भाव को देखेंगे। तो मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ती है मुख्य रूप से, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है, हालांकि उसके अशुभ कारक ग्रह। वैसे तो मंगल के अंदर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है। मंगल उत्साह, साहस, हिम्मत, पराक्रम का कारक ग्रह है। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। और यदि मंगल बलवान जब होता है तो नैतिकता बढ़ती है जातक के अंदर, और नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है। जातक लीडर बनता है। लीडर मतलब किसी भी क्षेत्र में वो जातक अग्रणी होता है, तो उसके बड़े अच्छे फल होते हैं। लेकिन वही दृष्टि का हम उसको नकार नहीं सकते। शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों का जो लिखा हुआ है, जो अनुभव सिद्ध है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। बेशक आपके मंगल बलवान हो, लेकिन दृष्टि कहीं ना कहीं कष्टकारी होती है। तो अब संक्षेप में हम बात करते हैं कि आपका पहले भाव पे यदि मंगल की दृष्टि का प्रभाव हो, जैसे एक बात और आपको बता दें कि मंगल की दृष्टि के समान जो मंगल में जो मारक क्षमता है अपनी दृष्टि के माध्यम से, उसी प्रकार से केतु के अंदर भी मारक क्षमता है अपनी दृष्टि के माध्यम से। केतु को मंगल की छाया माना गया है, जैसे राहु को शनि की छाया मानते हैं, उसी प्रकार से केतु को भी मंगल की छाया मानते हैं। तो यदि मंगल की राशियों में अधिक केतु बैठा हो, या फिर मंगल के साथ केतु बैठा हो, तो फिर मंगल की मारक क्षमता जो होती है, मारने की क्षमता होती है, मारण क्षमता जो होती है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो केतु को आप साथ लेके चलिए अपनी कुंडली में। और फिर जो आपको मैं इस वीडियो में जो बता रहा हूं वो अंतिम नहीं है, क्योंकि सही जानकारी, सही विश्लेषण किसी जातक की कुंडली को देखकर ही दिया जा सकता है। क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काट देता है, एक नियम दूसरे नियम को काटता है। तो यदि आपके कुंडली के पहले भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो पहला भाव निज का होता है, ये स्वास्थ्य का होता है, आपके शरीर का भाव होता है। तो पहले भाव पे मंगल की दृष्टि यदि अन्य कोई योग ना हो तो ये आपको अल्पायु बना सकती है। हालांकि ये बड़ी भविष्यवाणी, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये आपके आयु को कुछ प्रभावित कर सकती है, और या फिर चोट इत्यादि लगने के कारण भी आपका बन सकता है। शरीर में पहले भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ी हो तो चोट इत्यादि लगने की संभावना बन जाती है, दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। और यदि अन्य कोई योग ना हो तो अल्पायु भी हो सकते हैं। ये अन्य बातों पर निर्भर करता है पहले भाव पे। हालांकि पहले भाव पे गुरु मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो जातक क्रोधी तो होगा ही होगा, क्रोधी होगा, दुस्साहस करेगा जातक, निरंतर लड़ने झगड़ने वाला जातक होगा। तो ये इसके छोटे मोटे प्रभाव है, लेकिन मुख्य प्रभाव इसका यही है कि जातक की आयु क्षीण हो सकती है, अथवा उसके भयंकर चोट दुर्घटना हो सकती है यदि पहले भाव पे मंगल की दृष्टि हो, और लगन पे या लगनेश पे गुरु का शुभ प्रभाव ना हो, गुरु की दृष्टि युति का प्रभाव ना हो। अब आते हैं दूसरे भाव पे। दूसरे भाव कुटुंब, परिवार, आंखों का और मुंह का होता है। तो दूसरे भाव पे जब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो चेहरे के रोग हो सकते हैं, चेहरे पे चोट लग सकती है, या मुख्य रूप से घर परिवार में झगड़ा होता है। क्योंकि चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लोगों के परिवार होते हैं, किसी का परिवार छोटा होता है, किसी का बड़ा परिवार होता है। तो जब भी आपके दूसरे भाव पे मंगल का प्रभाव होगा तो जातक के घर परिवार में झगड़ा होने की ज्यादा संभावना बन जाती है। उसी प्रकार से तीसरे भाव पे आपके मंगल की दृष्टि होगी तो तीसरा भाव जो होता है वो छोटे भाई बहनों का भाव होता है, हिम्मत, साहस, पराक्रम का भाव होता है। तीसरे भाव पे मंगल की दृष्टि आपको साहसी बनाएगी, हिम्मती बनाएगी, पराक्रमी बनाएगी, आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि तीसरे भाव का स्वामी कहीं कमजोर होकर बैठा हुआ है और शनि की मंगल की मारक दृष्टि के कारण आपके छोटे भाई बहनों की आयु को वो प्रभावित कर सकती है।
इसके बाद आपके क्योंकि ये जो आपको मैं बता रहा हूं वो मुख्य रूप से जीव सुख की हानि करते हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो मुख्य रूप से जीव सुख की वो हानि करने के लिए बाध्य होती है। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं और भी नियम बताऊंगा, जैसे अष्टम भाव से संबंधित, अष्टम भाव पे जब आपकी मंगल की दृष्टि पड़ रही हो किसी भी भाव से अष्टम भाव पे, तब वो और ज्यादा हानिकारक होता है। अब आते हैं चौथे भाव पे। तो चौथे भाव वो आपकी माता का होता है, मुख्य रूप से आपके घर मकान दुकान का होता है, मानसिक सुख शांति का होता है, भूमि संपत्ति वाहन का होता है। जब भी चौथे भाव पे गुरु की दृष्टि मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो चौथे भाव पे मंगल की दृष्टि के कारण आपके माता के लिए वो कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। आपके वाहन दुर्घटना के योग वहां बन जाते हैं और आपका मानसिक क्रोध आपके जीवन में हो सकता है। मानसिक रूप से आप असंतुलित हो सकते हैं, आपको क्रोध जल्दी आ सकता है। यदि चौथे भाव के स्वामी कमजोर होकर बैठे हो और चौथे भाव का कारक भी कमजोर होकर बैठा हो, वो भी मंगल की आपकी दृष्टि में आ रहा हो, तो माता के लिए निश्चित रूप से हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि जो आपको जो नियम बता रहे हैं वो स्थूल नियम है, इसको आपको प्रयोग कैसे करना है वो प्रयोग करना इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको विस्तार में फिर बताता है कि आपके चौथे भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ गई, अब माता के लिए कष्टकारी कब होगा? यदि आपके चंद्रमा पे भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है और चौथे भाव से अष्टम भाव यानी एकादश भाव पे या एकादश भाव के स्वामी पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तब तो फिर वो निश्चित रूप से माता के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव बुद्धि का और संतान का होता है, आपकी पढ़ाई लिखाई का भाव माना गया है। तो पंचम भाव पे जब भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो प्रथम तो जातक बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि मंगल बड़ा ही तथ्यात्मक ग्रह है, बड़ा ही लॉजिक वाला तार्किक ग्रह है, इसके पास बहुत तेज बुद्धि है। तो जब भी मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी तो जातक बुद्धिमान होगा। लेकिन क्योंकि मंगल संतान का भाव है और जीव सुख का भाव है, संतान जीव सुख होती है, जीव का कारक ग्रह होती है, तो जब भी मंगल की दृष्टि पंचम में पड़ेगी तो वो जीव यानी कि संतान की हानि करेगी। पहला कि संतान के जन्म देरी में हो, संतान का जन्म होने की शीघ्र मृत्यु हो जाए, या फिर जब आपके पापिक ग्रहों की जब भी दशा चले आपके जीवन में तब संतान के लिए कष्टकारी हो, संतान के साथ विशेष दुर्घटना हो या संतान की मृत्यु इत्यादि का योग वहां बन जाता है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मात्र पंचम भाव के साथ साथ हमको पंचम भाव के कारक गुरु को भी देखना पड़ेगा और इसके साथ साथ पंचम भाव से अष्टम भाव यानी कि 12वें भाव को भी देखना पड़ेगा। इन तीनों पे यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए तब निश्चित रूप से वो संतान के लिए मारक सिद्ध होती है और वो संतान को मृत्यु देती है। यानी कि पंचम भाव पे आपके मंगल की दृष्टि हो, पंचम भाव के स्वामी पे मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, इनमें से किसी एक पे पड़ रही हो, और फिर कारक गुरु पे आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, और पंचम भाव से अष्टम भाव यानी कि 12 भाव पे अथवा 12 भाव के स्वामी पर मंगल का युति दृष्टि का प्रभाव हो, तब फिर वो निश्चित रूप से संतान के लिए हानिकारक हो जाता है। यहां मैं आपको दृष्टि का प्रभाव बता रहा हूं मंगल की, लेकिन यदि आप मंगल जहां बैठा है वहां भी मारक का ही फल देता है। मंगल जिस भाव में बैठे होंगे वहां भी मारक यानी उस भाव के जीव सुख की भी निश्चित रूप से हानि वो कर सकते हैं। तो दृष्टि के साथ साथ जहां बैठे उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आते हैं छठे भाव पे। छठा भाव आपके रोग बीमारी शत्रुता लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी का भाव माना गया है। तो छठे भाव पे हमेशा मंगल की दृष्टि अच्छा फल देती है, जातक को शत्रुहंता योग बनाती है, जातक हमेशा विजयी होता है। तो जातक के शत्रु उससे डरेंगे और जातक की विजय होगी। लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टि है और छठा भाव आपके रोग दुर्घटना का माना गया है, तो ये आपके छोटे मोटे ऑपरेशन करा सकती है, बड़े ऑपरेशन भी करा सकती है, या आपको जो है कोई विशेष दुर्घटना आपको दे सकती है। आपके जीवन में सड़क दुर्घटना हो सकती है या कोई और दुर्घटना हो सकती है। तो इस प्रकार से छठे भाव पे मंगल की दृष्टि अपना अशुभ फल आपको देती है। अब आते हैं मुख्य रूप से सप्तम भाव पे, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और यहीं से मंगल दोष बनता है। और यहाँ पे दृष्टि कब कब पड़ेगी मंगल की? जब मंगल लगन में बैठा हो, मंगल चौथे में बैठा हो, मंगल 12 में बैठा हो। इन तीन भावों में मंगल जब बैठेगा तब सप्तम भाव को अपनी दृष्टि से देखेगा। और इन पहले भाव, चौथे भाव और 12 भाव, इन भावों में जब मंगल बैठे तो मंगली दोष बनाएगा और सप्तम भाव को देखेगा अपनी दृष्टियों से। यहाँ इन भावों में बैठ के मंगल की दृष्टि जब सप्तम पे पड़ेगी तब वो मंगली दोष बन जाता है और इसीलिए वो हानिकारक सिद्ध होता है कि मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है और वो सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, तो वो जीवन साथी की आयु के लिए निश्चित रूप से वो हानिकारक सिद्ध होती है। अब ये और पक्का कैसे करेंगे आप? यदि आपके सप्तम भाव पे तो मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है, इसके साथ साथ सप्तम भाव का कारक जो शुक्र होता है, पत्नी का कारक ग्रह होता है,
या फिर लड़की की कुंडली है तो गुरु उसके कारक ग्रह हो गए, उस पे भी मंगल अथवा केतु का युति अथवा दृष्टि से प्रभाव हो, और सप्तम भाव से अष्टम भाव यानी कि दूसरे भाव अथवा दूसरे भाव के स्वामी पर मंगल का या केतु का युति अथवा दृष्टि से प्रभाव हो, तब निश्चित रूप से वो जातक के जीवन साथी के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। तो मंगल जो आपके मंगल दोष बनाते हैं उसका हल्ला यूं ही नहीं है, उसका शोर शराबा यूं ही नहीं है, उसके प्रभाव भी देखने को विशेष मिलते हैं, इसलिए मंगल दोष को विशेष महत्व दिया गया है। अब आते हैं अष्टम भाव पे। अष्टम भाव जातक की स्वयं की आयु का होता है, मृत्यु का भाव होता है, तो ये अन्य जीव जंतुओं की आयु और मृत्यु का भाव भी माना गया है। तो जब भी अष्टम भाव में मंगल बैठे अथवा अष्टम भाव को मंगल देखे तो ये विशेष दुर्घटना के माध्यम से, विशेष चोट इत्यादि के माध्यम से जीवन साथ अपनी निज की आयु की हानि करता है, यानी कि मृत्यु के योग वहां पर बना देता है दुर्घटना के माध्यम से। जैसे कि एक साथ मंगल शनि का प्रभाव पड़ रहा हो अष्टम भाव पे तो जातक अल्पायु होता है और वहां जातक की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से आपके मंगल भाव अष्टम भाव जो है वो अन्न की आयु का भाव माना गया है। तो जब भी आपके अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टियों का प्रभाव होगा तो इसकी संभावना होती है कि जातक किसी व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है। हालांकि ये प्रेडिक्शन आपको नहीं करनी चाहिए, इसके कुछ और अन्य योग होते हैं जिसमें जैसे पहला भाव देखा भी जाता है, तीसरा भाव भी देखा जाता है, क्योंकि जो निज के भाव होते हैं इसके साथ अन्य ग्रह और चंद्रमा इत्यादि ग्रह भी देखे जाते हैं कि जातक की मानसिकता क्या है, दशाएं भी देखी जाती है। लेकिन फिर भी अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि का प्रभाव अपनी आयु के लिए और दूसरों की आयु के लिए भी अशुभ कारक सिद्ध होता है। इसके बाद आप देखेंगे नवम स्थान, जो पिता का भाव माना गया, जो भाग्य की परंपरा, देवी कृपा, ईश्वर कृपा का भाव माना गया है। तो नवम भाव पे मंगल की दृष्टि के प्रभाव से जातक या तो परंपरा विरोधी हो सकता है या कट्टर परंपरावादी हो सकता है। दोनों प्रकार के गुण जातक के अंदर आ सकते हैं, यानी कि जिस धर्म जाति में जातक का जन्म हुआ है उस धर्म जाति को विशेष रूप से मानने वाला जातक हो सकता है, अथवा उस जाति के या उस धर्म के अंदर जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को संशोधित करने वाला हो सकता है, उनमें सुधार करने वाला हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये भाव आपके पिता का भाव है और आपके जो गुरु का भाव माना गया है, तो इस भाव पे आपके मंगल की दृष्टि पिता की आयु के लिए, पिता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। और विशेषकर ये रिजल्ट आपको परिणाम तब देखने को मिलते हैं जब मंगल जैसे ग्रहों की दशा और अंतर्दशा चलती है। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य पे भी मंगल का प्रभाव हो और नवम भाव से अष्टम भाव यानी कि चौथे भाव पे भी या चौथे भाव के स्वामी पर भी मंगल का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से फिर वो पिता की आयु के लिए वो हानिकारक सिद्ध होगी। इसके बाद हम बात करेंगे दसम भाव पे। दसम भाव कर्म का भाव होता है, ये आपकी आजीविका को दिखाता है। यहाँ बैठे आपके मंगल आपको उत्साही, मेहनती, आपको कर्मठ बनाते हैं। आप यानी कि जातक अपने कर्म क्षेत्र में बड़ा बोल्ड होता है, बड़ा साहसी होता है, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करे, जातक एकदम चमकता है, दिखता है कि जातक कुछ काम कर रहा है। ये किसी के दबाव में नहीं आते ऐसे जातक, और निडर होके, बेझिझक होके अपना काम धंधा, व्यापार, नौकरी जो हुआ है वो सब करते हैं। दसम भाव पे मंगल की आपकी दृष्टि पड़ रही है तो इसका बस एकमात्र ये अंतर हो सकता है कि ये तीसरे भाव से अष्टम भाव पड़ता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव से अष्टम भाव जो दसम भाव बनता है आपका, उस पे मंगल की दृष्टि के कारण वो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। विशेष करता है जब तीसरे भाव पर भी या तीसरे भाव के स्वामी पर भी मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो, अन्यथा यहाँ दसम भाव पे मंगल की दृष्टि का कोई विशेष अशुभ फल देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आते हैं आपके 11 भाव पे। 11 भाव आपके बड़े भाई बहनों को होता है, मुख्य रूप से जीव जो कारक ग्रह होते हैं, और ये आपके नियमित आय के स्रोत का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव माना गया है। तो यहाँ मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो वो बड़े भाई बहनों के साथ दुर्घटना या बड़े भाई बहनों की अल्पायु का योग वहां बन जाता है। और विशेषकर तब जब बड़े भाई बहनों के 11 भाव से अष्टम भाव यानी छठे भाव के स्वामी या छठे भाव पर और कारक गुरु पर भी मंगल और केतु का या इनमें से किसी एक का युति अथवा दृष्टि से प्रभाव पड़ रहा हो, तब ये कहना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वीडियो में, ये कहना बताना बड़ा सरल लग रहा होगा आपको, सरल होता है, लेकिन इसको कुंडली में देखकर और फलित करना बड़ा कठिन काम होता है। अब आते हैं 12 भाव पे। 12 भाव आपके शरीर सुख का होता है, बेड का होता है, आप जेल की यात्राओं का होता है, और ये हॉस्पिटल का भाव माना गया है, विदेश यात्राओं का भाव भी आपको माना गया है।
तो जब भी आपके 12 भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपके सप्तम भाव पे मंगल बैठे होंगे तो वहां से दृष्टि डाल देंगे आपकी। पंचम भाव में मंगल बैठे होंगे तब भी आपकी अष्टम दृष्टि 12 भाव पे पड़ जाएगी, और नौवें भाव में बैठे होंगे तब भी आपके 12 भाव पे दृष्टि वहां पड़ जाएगी। तो 12 भाव की दृष्टि के 12 भाव पे मंगल की दृष्टि के अशुभ फल ये हो सकते हैं कि आप दुर्घटना के कारण, वही दुर्घटना के योग ज्यादा बनते हैं, गुप्त शत्रुओं के योग ज्यादा बनते हैं, और दुर्घटना के कारण व्यय हानि खर्चा के योग ज्यादा बनते हैं। यहाँ कोई विशेष आयु का किसी को यहाँ पे हानिकारक सिद्ध नहीं होगा, विशेषकर क्योंकि ये पंचम भाव से अष्टम भाव बनता है 12वां स्थान, तो वहां आपकी संतान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है यदि आपके पंचम भाव पे और पंचम भाव के स्वामी पे मंगल की दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा हो तब। वैसे आपके ये आपके 12वें स्थान पे मंगल की दृष्टि, हाँ इसका एक फल और है मेरे ध्यान में आ गया, वो आपको बता देता हूं। क्योंकि मंगल की दृष्टि में अशुभता, नैसर्गिक अशुभता होती है, और 12 भाव जो होता है वो सैया सुख का भाव माना गया, बेड कंफर्ट का भाव माना गया है। तो 12 भाव पे मंगल के साथ साथ किसी और भी ग्रह की आपकी दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा हो, जैसे कि शनि को ले लीजिए, क्योंकि प्रथम श्रेणी के पापी ग्रह मंगल और शनि है। तो मंगल शनि दोनों एक साथ 12 भाव पे युति अथवा दृष्टि से प्रभाव डाल रहे हो तो जातक के विवाह के बाद आपके अनैतिक प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। तो एक विशेष यहाँ पे फल ये हो सकता है। इसके बाद जातक को जेल की यात्राएं भी हो सकती हैं, या फिर आपको बंधन योग हो सकता है, जेल जिसको समझ सकते हैं, या फिर आपको हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है। ये सब दशाओं पर निर्भर करता है, और ये सामान्य नियम हो गए आपके 12 भाव पे मंगल की दृष्टि के। अब एक मुख्य बात जो वो आपको बताता हूं कि एक नियम माना गया, किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव को देखता है तो उस भाव की वृद्धि करता है। यानी कि ये मान सकते हैं यदि पंचम भाव को स्वामी कोई ग्रह बन जाता है और यदि पंचम भाव को देखे और कहीं भी बैठ रही कुंडली में, तो ये माना जाएगा कि जातक की बुद्धि तेज होगी, जातक पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा और जातक को संतान सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन मंगल और शनि इस मामले में थोड़े अपवाद स्वरूप हैं। मंगल किसी भी भाव का स्वामी बनता है और वो अपने भाव को देखे तो वो भौतिक समृद्धि के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो जीव सुख के लिए हानिकारक है। जैसे उदाहरण मैं आपको बता दूं, यदि आपकी कुंडली में मंगल पंचम भाव का स्वामी बनता है और पूरी कुंडली में कहीं भी बैठ के यदि पंचम भाव को देखता है अपनी दृष्टियों से, तो वो आपके संतान संबंधित शुभ फल नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपकी संतान की आयु को बढ़ाएगा। आप कोई मंगल अपनी ही राशि को जब देखता है तो उस राशि वाले भाव को जो उसका जीव कारक है उसकी वो हानि ही करेगा। यानी कि पंचम भाव का स्वामी यदि मंगल बनता है फिर वो मंगल अपने पंचम भाव को देखे तो वो संतान की आयु के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा। इसमें यह नहीं है कि वो संतान की आयु को बढ़ाएगा। इसी प्रकार से आप सप्तम भाव पे लगा लीजिए, सप्तम भाव का स्वामी यदि मंगल बनता हो और फिर वो सप्तम भाव को ही देखे तो देखने में ऐसा लगेगा विवाह वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन जातक के जीवन साथी की आयु अच्छी रहेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि मंगल अपने भाव अपने राशि को देखेगा तो वो भौतिक समृद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन जीवन साथी की आयु के लिए वो हानिकारक ही सिद्ध होगा। इस नियम को चौथे भाव पे लगाइए, माता के लिए, नवम भाव पे पिता के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, कहीं भी लगा सकते हैं। ये सिद्धांत जो दिया ये जगन्नाथ वशिष्ठ साहब का सिद्धांत है कि मंगल अथवा शनि कोई भी नस्ल के पापी ग्रह जब भी अपनी राशि को देखेगा तो वो उस अपने राशि वाले भाव के जीव कारक की वृद्धि नहीं करेगा, उसकी हानि ही करेगा। तो उम्मीद है कि ये आपको वीडियो कुछ अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।